हेलो व्यूअर्स। एक प्रश्न हल करते हैं। दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। दूसरे मीनार की शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि दूसरे मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। तो आइए सबसे पहले रेखाचित्र बनाते हैं। तो ये है हमारी पहली मीनार, जिसका नाम है सीडी। ये हमारी दूसरी मीनार, जिसका नाम है बीई। और दोनों मीनारों के बीच की दूरी है 120 मीटर। ये इनके बीच की क्षैतिज दूरी है। अब कहा जा रहा है, दूसरे मीनार की शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। हमारा दूसरा मीनार यहाँ पर कौन सा है? सीडी है। तो सीडी के शीर्ष से जब हम देखते हैं, यानी कि दूसरे मीनार के जब शीर्ष से देखते हैं, तो पहले मीनार के शीर्ष के लिए 30 अंश का उन्नयन कोण बनता है। तो सबसे पहली बात ये कि उन्नयन कोण बनेगा कैसे? उन्नयन कोण के बनने के लिए एक क्षैतिज तल की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रेक्षक की दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के बीच बनने वाले कोण को ही हम उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज तल से ऊपर की ओर बनता है। तो आइए सबसे पहले एक क्षैतिज तल बनाते हैं। तो ये हमारा क्षैतिज तल बन गया। अब दूसरे मीनार की शीर्ष से ये 30 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है। ये 30 अंश का उन्नयन कोण बन गया दूसरे मीनार के शीर्ष से पहले मीनार के शीर्ष के लिए। अब पहले मीनार के शीर्ष को हम बिंदु ई से जोड़ देते हैं और पहले मीनार के शीर्ष का नाम ए कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये रेखाचित्र बनता है। अब हमें दिया गया है सीडी की ऊंचाई। जो दूसरा मीनार है सीडी, उसकी ऊंचाई हमें दी गई है 40 मीटर। और हमें ज्ञात करना है यहाँ ए बी की ऊंचाई, यानी कि एच। ए बी की कुल ऊंचाई को हम एच मानेंगे। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। माना कि मीनार ए बी की कुल ऊंचाई कितनी है? एच है। दिया गया है बीसी बराबर डीई बराबर 120 मीटर। यहाँ पर बीसी आपको दिख रहा होगा 120 मीटर। इसके बराबर ये डीई भी है, तो इसे भी हम क्या कर देते हैं, इस तल को भी 120 मीटर लिख देते हैं। तथा CD बराबर EB। CD हमारा 40 मीटर ऊंचा है, तो EB भी हमारा क्या हो जाएगा? 40 मीटर ऊंचा हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? AE। AE की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। AE की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? AB में EB को माइनस कर देंगे। मतलब पूरी मीनार की जो ऊंचाई होगी, उसमें हमें 40 को, EB का जो मान है 40, इससे माइनस कर देना है। हमें यहाँ पर उन्नयन कोण दिया गया है 30 अंश। तो प्रश्नानुसार त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED देखिए कहाँ है? ये है ऊपर में AED। इसमें हम लेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार बराबर, लंब हमारा क्या है यहाँ पर? लंब हमारा है यहाँ पर AE। ये दिख रहा होगा आपको, ये AE हमारा लंब है। और आधार क्या है? ED। तो हम क्या लिखेंगे? AE बटे ED।
तो हमारा हो गया ए ई बटे, इसे हम लिख देते हैं डी ई। ठीक है, अब हम मान रखते हैं 10 थीटा की जगह हमारा हो जाएगा क्या 30 अंश, क्योंकि 30 अंश का यहाँ उन्नयन कोण है। ये हो गया हमारा 30 अंश। ए ई की वैल्यू कितनी है, ए ई है एच माइनस 40, और यहाँ पर इस प्रकार से मैंने यहाँ समीकरण भी एक लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए ई बराबर हो गया एच माइनस 40, जो डी ई है वो हमारे इस सी बी के बराबर है, जो कि 120 मीटर है। इसे कर देते हैं हम 120 मीटर। अब टेन 30 अंश का मान क्या होगा, सारणी में टेन 30 अंश बराबर होता है 1/√3 बराबर एच माइनस 40 अपॉन 120। तो यहाँ पर हम तिर्यक का गुणा करते हैं, 120 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे और √3 का मल्टीप्लाई एच माइनस 40 से कर देंगे। तो ये हो गया 120 इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई एच माइनस 40। इसे आगे हल करते हैं, ये हो गया 120 इक्वल टू √3 एच माइनस √3 40। यहाँ पर हम पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करने के बाद √3 एच वहीं रह जाएगा और 120 प्लस इसका जब पक्षांतर होगा तो ये जो माइनस चिन्ह है ये प्लस में बदल जाएगा। तो ये हो गया 40 √3, √3 40 या फिर 40 √3 दोनों एक ही है। अब इसे आगे हल करते हैं, तो ये हो गया h इक्वल टू 120 प्लस 40 √3 और इसके बटे में ये √3 आ जाएगा। आगे h बराबर, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 120 √3 प्लस 40 √3 अपॉन फिर से √3 नीचे। आगे इसे हल करते हैं, h बराबर 120 गुणित √3 बटे √3 गुणित √3, ऊपर और नीचे अंश और हर में √3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 40 √3 अपॉन √3। आगे हल करते हैं, ये हो गया h बराबर 120 √3 और √3 का जब मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा 3 प्लस 40 √3 अपॉन √3। आगे इसे हल करते हैं, 120 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 40 और यहाँ पर √3 से √3 कट जाएगा। तो हमारे पास h इक्वल टू 40 √3 प्लस 40 आ जाएगा। तो हम दोनों पदों से 40 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारा ये 40 कॉमन आ गया और अंदर में हो गया √3 प्लस 1। आगे हल करेंगे तो h बराबर ये हो गया 40 और ये √3 का मान होता है 1.732 प्लस 1। h बराबर हो गया 40 इंटू 1.732 में 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2.732। तो
एच बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 109.280 मीटर। तो प्रथम मीनार की जो ऊंचाई होगी वो 109.280 मीटर होगी। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।